ओके, तो अब एग्जाम्पल 12.5 देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, आया तो हाई चांस है यही आए या फिर एग्जाम एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो आए। उसके अलावा अगर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज होगा, और वैल्यू भी ज़्यादा टफ नहीं होता है, सिंपल है, बस तुमको कैलकुलेशन का ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका जो भी एक दो एक्स्ट्रा अलग वैल्यू का प्रीवियस ईयर्स में आया है, वो मेरा निकाला हुआ है, पर हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर गया, वो हम ढूंढ के तुम लोग को दे देगा। और मेरा हिसाब से उतना काफ़ी है, हाई चांस है उसी में से कॉमन आ जाएगा, तो कैलकुलेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस तुम लोग को प्रैक्टिस रखना बोल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का साम्स हल्लू में मत लेना, मतलब हल्का मत लेना। किसी किसी सेट में अच्छा साम्स दे देता है, इजी रहता है, और किसी किसी सेट में ऐसा दे देगा ना, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं सकेगा, प्रैक्टिस है तो इजी है, टफ नहीं रहेगा सम्स, पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही मैटर करता है। उसके 500 सम कर लेते हैं। हम जो देगा उतना काफ़ी, हम बोल तो रहा है, उसी को 10 बार भी करेगा ना एग्जाम के लिए हो जाएगा, हम बोल रहे हैं करवाएगा तो हम ठीक है। सम्स, उतना काफ़ी है, टेंशन मतलब। और हम लोग पीवाईक्यू करेगा ही, पीवाईक्यू में बहुत क्वेश्चन है 2007 से 2024 तक, मुंह का बात है क्या, बताओ। इतना कर लिया ना काफ़ी है, एनफ है, बोल रहा है पीवाईक्यू इज द बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल। बाकी कोई सैंपल पेपर नहीं चाहिए तुम लोग को, कुछ खरीदने का तब जरूरत भी नहीं है, हमसे बिना पूछे कुछ खरीदना मत, बेकार का चीज़ वेस्ट मत करना मनी। कुछ दिखता है, कोई सजेशन देता है तो हमको पहले पूछना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। सर आप कोई सजेशन दे सकते हो कि हम कुछ खरीदे या फिर अभी नोट्स ही काफी है? नोट्स काफ़ी हम एक्स्ट्रा दे रहा है, उधर आर डी शर्मा है ही, और साइंस का अगर तुमको रेफरेंस में चाहिए प्रैक्टिस के लिए, नहीं चाहिए, हम दो हाँ सवाल दे ही रहा ना, क्यों खरीदना बेकार का, हाँ। हम पीडीएफ दे ही रहा है, तुम लोग क्यों पैसा वेस्ट करना है। ठीक है भाई, देखते हैं। हम पीडीएफ दे ही रहा है, और धीरे जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ ना, फिर हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और है मेरे पास पीवाईक्यूज का ही, वो भी हम देगा साइंस में। अरे हमको याद, क्लास के बाद ही बोलना, तो एसिड बेस का भेजना है। पहले उस सवाल भेजेगा या पहले प्रैक्टिस सेट भेजेगा, बताओ कौन सा भेजे हम। प्रैक्टिस सेट भेजो। उस सवाल में सोल्यूशन भी होगा, तो हम दोनों ही भेज देगा, जो पहले प्रैक्टिस करना कर लेना, क्योंकि सॉल्यूशन होने से क्या एक पता रहता है तुम सही जा रहा है गलत। और जो प्रैक्टिस सेट देगा वो लिख के भेजना है, वो सवाल चलो थ्योरी ऑलरेडी करना, सम्स प्रैक्टिस करना, रिएक्शंस जैसे चैप्टर 1 किया वैसे ही चैप्टर 2 करना है, केमिस्ट्री का एंटायर वैसे ही करना है जैसे हम चैप्टर 1 करवाया। पहले वाला पहला टाइम सेट को डिटेल में लिखना है, जब सेकंड टाइम प्रैक्टिस करेगा ऑलरेडी करो और रिएक्शंस को लिखो। तो प्रैक्टिस फॉर्मेट सेम है चैप्टर 1 का था, और चैप्टर 1 2 अगर हो जाता ना अच्छे से प्रैक्टिस, 3 4 एकदम ईजी लगेगा, बिकॉज सारा रिएक्शन रिलेटेड है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, हालांकि हम चैप्टर 1 बीच में ही देख के वापस करवाने वाला है, तो किसी को दोबारा करना है तो कर लेना, राघव और दिया तो करेगी, ये दो के अलावा किसी और को करना है चैप्टर 1 दोबारा, तो ज्वाइन हो जाना, हम बता देगा जब भी करेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है R26 ओम है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम पीडीएफ डाउनलोड करा बुक का। अरे यार, इस लैपटॉप का चक्कर में मेरा आँख का नंबर बढ़ गया, पता है 0.5 से 2 पहुंच गया सीधा। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम, मतलब तुमको क्या गिवन है, लेंथ 1 मीटर मतलब एल दिया हुआ है 1 मीटर, आर दिया हुआ है हाँ 26 ओम। टेम्परेचर से मतलब नहीं है, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम बोला तो बोल दिया बस 20 डिग्री सेल्सियस में कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला में कोई रोल नहीं है, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, अब डायमीटर क्यों गिवन है, क्योंकि हम बताया था एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर एरिया निकालना है तो रेडियस पता होना पड़ेगा, और रेडियस के लिए तुमको डायमीटर गिवन है, कोई डाउट, क्लियर। ठीक है। भैया एक बार रिपीट करो ना। देखो क्वेश्चन बोला लेंथ 1 मीटर, तुम लोग भी साथ साथ लिखते जाओ, रफली रफली करो, लिखेगा तो कैलकुलेशन होगा। एल इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है, आर 26 ओम दिया हुआ है, टेम्परेचर से मतलब नहीं है, डायमीटर 0.3 mm दिया हुआ है। डायमीटर क्यों दिया, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला सर्कल का यूज करेगा, क्यों सर्कल का करेगा, बिकॉज वायर सिलिंड्रिकल होता है, तो एक सिलिंड्रिकल को जब काटेगा तुम सीधा, तो ये सर्कल ही नजर आता है,
क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम लोग सर्कल का एरिया यूज करेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो आर मतलब रेडियस है, इसलिए डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.3 mm। तो रेडियस कितना होगा? 0.3/2 mm। 1.5 mm। 0.15 है ना, तो 0.3/2 mm, ठीक है। बट ये तो मिलीमीटर है, हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद है हम बताया था मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, याद है? हाँ सर। तो जब मिली को हटाता तो 10⁻³ आता है। अब यहाँ मिलीमीटर है, क्या फर्क पड़ता है? तो हमेशा याद रखना, जब मिली को हटाएगा तो 10⁻³ आएगा। 0.3/2 इंटू 10⁻³ मीटर। पर हम क्या करते हैं, 0.3 को हम लिखेगा 3/10, कोई प्रॉब्लम है? लिख सकता है हम? ये 10 ऊपर चला गया तो बन गया 3/2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। एक बार चेक कर लो, रेडियस निकालने का तरीका समझा? क्या रेडियस का कैलकुलेशन में किसी को डाउट? भैया समझ में नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया बताओ? ये रेडियस वाला। देखो, आर इक्वल टू 0.3/2 मिलीमीटर। अच्छा, किसी को 10 पावर में प्रॉब्लम होता है तो कोई बड़ा बात नहीं है, तुम पावर को छोड़ सकता है। ये बनेगा 3/10 बनेगा, पॉइंट जब हटाएगा, और 2 पहले से है, कोई प्रॉब्लम राघव? नहीं भैया। अब हम बताया था 1 मिली एम्पेयर में 10⁻³ एम्पेयर होता है। मतलब जब भी मिली को हटाता है कन्वर्ट करने के लिए तो 10⁻³ आता है। वैसे 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, कोई डाउट? तो जब मिली हटेगा तो इंटू 10⁻³ मीटर। पर तुम 10⁻³ को अवॉइड करना चाहता तो 1/1000 भी लिख सकता है। 10⁻³ मतलब क्या? 1/1000। कोई डाउट? नहीं। पर ट्राई करो जो ये सब पावर में कैलकुलेशन हो, बिकॉज एक्सपोनेंट्स तुम लोग पढ़ा ही है, क्लास 8 में पढ़ा, क्लास 9 में पढ़ा है। तो इसका प्रैक्टिस रखो, उससे कैलकुलेशन आसान होता है। अब हम लोग मालूम है 10 का पावर इधर है, 10 का पावर इधर है। याद है एक्सपोनेंट में a⁻m/a⁻n क्या होता है डिवाइड में पावर? माइनस। तो इधर 10⁻³ है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो क्या होगा 10⁻³ - 1 कितना बनेगा? 10⁻⁻4। तो ये चीज को डायरेक्ट ही लिखता है, इतना डिटेल्स कैलकुलेशन नहीं दिखाता है। डिवाइड में पावर ऐड हो जाता है, डिवाइड में पावर माइनस होता है। तो ऊपर पहले से -3 था, -1। कोई डाउट राघव? नहीं भैया। तो हम वही बोलता है, किसी को बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन भी प्रॉब्लम होता है ना, चुप मत रहना, पूछ लेना। हमको इलाबोरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से डिटेल बता देगा, ठीक है? तो किसी को कोई भी पार्ट में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है हमको पूछ लेना। अब निकालनी थी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या था? क्या था? स्पेसिफिक आरएचओ। रेजिस्टेंस। वो तो इसका, स्पेसिफिक। ये तो इसका सिंबल है, सिंबल का नाम आरएचओ है। आरएचओ इज नॉट, वैसे मत सोचना, सिंबल का नाम आरएचओ है। तो क्या नाम है इसका सिंबल का, एक बार से आरएचओ, रिपीट? रो। रो। जैसे इसका नाम ओमेगा होता है, इसका नाम अल्फा होता है, वैसे सिंबल का नाम रो है, ठीक है? और ठीक है। रेजिस्टिविटी को हम लोग यहाँ से रो से डिनोट किया है। आगे तुमको मिलेगा के। अगर तुम 11 में साइंस लेता है, के मतलब बहुत कुछ, के का मीनिंग बदल जाएगा। के मतलब केल्विन है, के मतलब आई थिंक बल्क कांस्टेंट भी, आई थिंक हमको याद ही नहीं, हम खुद ही भूल गया। केमिस्ट्री में भी मिलने वाला है, फिजिक्स में भी मिलने वाला है, तो हर जगह के का मतलब ही अलग है। तो वैसे ही बस सिंबल है और कुछ नहीं। अब देखो आर कितना दिया हुआ है? 20। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और एल 1 दिया है, चलो 1 देने का वजह से तुम्हारा काम आसान हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, तब उसको नहीं लिखने से भी चलेगा। 20 इंटू पाई का वैल्यू, क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया है कि पाई का वैल्यू 3.14 लो। सर आर क्या होता है वैसे? और इसमें क्या लिया? टेम्परेचर। वाह क्या सवाल पूछा है तुम। सर रेजिस्टिविटी हो गया ना, तो सर हम देखा नहीं कि कितना दिया था। स्मॉल आर रेडियस है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है। वही। और
आर का फॉर्मूला, कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहीं से हम रो का फॉर्मूला निकाला, ए इधर मल्टीप्लाई हो गया, एल इधर डिवाइड हो गया, ठीक है। हाँ हम डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हमको पता है रो निकालनी दी है क्वेश्चन में। आर भी निकालने दे सकता है, वो तो क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। अब पाई का जगह हम क्या लिखेगा, 22/7, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, मतलब 22/7। और आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3/2 इंटू 3/2। 10⁻⁻4 का स्क्वायर क्या होगा, 10⁻⁻8। कोई प्रॉब्लम? डन, आगे बढ़े। हाँ 2 1 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 10 जा, चेक करो कितना आएगा। 11 3 जा 33, 33 3 जा 99/7 इंटू 10 पावर। अब ये 10 पावर 1 है, इधर 10⁻⁻8 है, क्या बनेगा बताओ। सर 10⁻⁻7। क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो 1 प्लस -8 -7। कोई प्रॉब्लम? ओम मीटर, नहीं सर। ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। अब व्हाट इज 99/7 जरा करेंगे। 18.4 में क्या 14.48, सॉरी रुको, कितना आया? 14.14। 14.1 हम कुछ तो गलत किया फिर कैलकुलेशन में, सर 14.14। हम कुछ कैलकुलेशन फोर्टीन गड़बड़ पॉइंट किया। हाँ वन सर फोर 14.1। 14.14 आएगा नहीं, हम कैलकुलेशन गड़बड़ किया। देखो क्या गड़बड़ किया। सर वो कैपिटल आर का वैल्यू 26 दिया हुआ है। हाँ टेम्परेचर लिख दिया सर, टेम्परेचर 20 डिग्री दिया था सर, टेम्परेचर ही लिख दिया उसमें। कोई बात नहीं, हो जाता है, हम भी इंसान हैं। रहा था कि क्वेश्चन एक बार सर दिखा दो। मेरा क्वेश्चन ये है, 26 ओम दिया हुआ है, सही है। तो 2 1 जा 2 13 जा, तो ऑब्वियसली ये 10⁻⁻8 रहेगा। अब बताओ क्या आएगा ऊपर, 13 इंटू 11 इंटू 9 करो, कितना आएगा बताओ। 13 into 11 इंटू 9 देखो, ओम से ऐड नहीं किया क्या? 1287। 1287। अब इसको 7 से डिवाइड करो, ये आएगा, चेक करो। 183.3 वन 8 183.85, 183.8। ठीक है, इंटू 10⁻⁻8। अब देखो हमेशा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लास 8 में पढ़ा होगा तुम लोग। हमेशा जब भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है 10 का पावर में, हमेशा नंबर ऐसा दिखना चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर, 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर, हमेशा वही होना चाहिए। तो हमको डेसिमल को 2 घर पीछे लाना पड़ेगा। कैसे लाएगा? सर पावर -2 और बढ़ जाएगा उसमें। पावर ऐड होगा, तो -8 + 2 हाँ 10⁻⁻6 -6। ओम मीटर। तो तुम लोग ऐसे याद रख सकता है, जब डेसिमल को पीछे कर रहा है पावर ऐड होता है, और डेसिमल को आगे कर रहा है तो पावर माइनस होता है। पीछे मतलब लेफ्ट राइट सोच लो, जब लेफ्ट साइड ले रहा है तो ऐड हो रहा है, और राइट साइड ले रहा है तो माइनस हो रहा है। तो तुम ऐसे याद रख सकते अगर चाहे तो, जब डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है तो पावर को ऐड करो, जितना शिफ्ट करेगा। तुम 2 शिफ्ट किया तो पावर में +2 ऐड करो, और डेसिमल को राइट साइड कर रहा है तो उतना ही माइनस करना है। डन। अब आप 2 डेसिमल फिगर करेगा तो 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, यही फाइनल आंसर है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी, और ये फिक्स्ड है उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। तो 3 मार्क ऐसे नहीं दिया, मेन कैलकुलेशन है इसमें, चेक करो, इसलिए तुम लोग को भी करने दिया था हम साथ साथ। डन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हाँ में लेना सर। मैंडेटरी है, अगर तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेगा, हाई चांस है तुम्हारा हाफ मार्क कटेगा, हाफ मार्क कटेगा।
ठीक है सर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हाँ सर। अब एग्जाम्पल 12.6 देखो क्या बोला है। ऑलरेडी हम लोग 12.6 जैसा किया है। क्या बोला है? A wire of given material having length L and area of cross section has resistance 4 ohm। बस फर्क है इसमें R का वैल्यू दे दिया, तो वो लास्ट में लिखेगा हम लोग। We know R equal to rho L by A, rho L by A, ठीक है। क्या बोला? What would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and cross section area 2A? तो according to question L dash है L by 2, A dash है twice है, हम लोग किया इस टाइप का। सो देयरफॉर जो न्यू रेजिस्टेंस होगा R डैश क्या होगा? रो L डैश बाय A डैश। कोई प्रॉब्लम? रो L डैश की जगह L बाई 2, A डैश की जगह 2 ट्वाइस है, तो बनेगा 1/4 रो L बाई A, यानी कि 1/4 R। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला? जो पहले का था वो कितना है? 4 ओम है ना। तो इफ R इक्वल टू 4 ओम, तो नया रेजिस्टेंस होगा R डैश इक्वल टू 1/4 इंटू 4 विच इज 1 ओम। चेक करो, यही है। बस इसमें क्या कहते हैं, वैल्यू दे दिया। पूछा वही है, R डैश कितना रिड्यूस हो रहा है? 1/4। तो अगर पहले 4 था तो अभी बन गया 1/4 इंटू 4 विच इज 1। समझ में आया? हाँ सर आसान है। तो ये भी आया हुआ है एग्जाम में। ओके, अब ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड? नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड चौथा टेम्परेचर। डन। हाँ। नंबर 2, तुम लोग बताना, विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर? थिक वायर। बिकॉज हमको मालूम है, तो ऐसे सोचो, हाँ रेजिस्टेंस एरिया से डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस आई से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो करंट और एरिया क्या हुआ? डायरेक्टली नहीं हुआ। समझ रहा है? तो जितना ज्यादा मोटा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, यानी कि ठीक वायर। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? नहीं दूसरा तरीका भैया। देखो, वी नो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/8। जस्टिफाई करना जरूरी है अगर क्वेश्चन में पूछे। क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन नहीं पूछा है तब जस्टिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है। सो ठीक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, हेंस करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए ठीक वायर। हेंस सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं? सिंस थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है तो ऑब्वियसली उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। क्यों? आर प्रोपोर्शनल टू 1/8। तुम ये मत लिखना आई प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि ऐसा कहीं डिराइव करके दिया हुआ नहीं है। ये तो लॉजिक है सोचने का। जब तुमको पता चल गया जब करंट और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एमसीक्यू में देगा तो तुम डायरेक्ट रिलेट कर सकेगा, माथा नहीं मारना पड़ेगा। तो यहाँ तुम कहीं नोट करके लिख दो, आई प्रोपोर्शनल टू आई प्रोवाइडेड एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो करंट जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा इजीली करंट फ्लो होगा। खत्म। नंबर 3 भी वही है, देखो हम लोग किया इस टाइप का सम। क्या बोला है? लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोला? आर कांस्टेंट है, इस बार आर को कांस्टेंट रखा है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, मतलब वी डैश क्या है? v/2। पूछ रहा आई क्या होगा? तो देखो, वी नो v इक्वल टू आई आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v डैश इक्वल टू v/2, देयरफॉर आई डैश इक्वल टू v डैश बाय आर डैश नहीं लिखेगा बिकॉज आर कांस्टेंट है। v डैश का जगह क्या लिखने वाला है हम लोग? v/2/r, मतलब v/2r। अब v का जगह आई आर लिखेगा, आर आर कट गया तो i/2। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस आधा होता है तो करंट भी आधा होता है। ऑब्वियस सब आता है बिकॉज v प्रोपोर्शनल टू आई है। चेक कर लो, ऑलरेडी हम लोग किया हुआ ये सब। ठीक है। बाय व्हाट फैक्टर ठीक है करंट, सर। बाय व्हाट फैक्टर करंट डिक्रीजेस 1/2 एमसीक्यू वैसे देगा और क्या है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय?
ऑलरेडी हम लोग पढ़ा था ये, बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रिडीली एट हाई टेम्परेचर, इसलिए एलॉय से बनाया जाता है। एलॉय का रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई है और वो लोग इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर में। डन। नंबर 5, यूजिंग द टेबल। बताओ आयरन और मर्क्यूरी में कौन बेटर कंडक्टर है? तुमको इसके लिए टेबल देखने का जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात आयरन में है। कोई डाउट? क्लियर? आयरन और मर्क्यूरी में कौन बेटर है? आयरन। क्लियर? हाँ। एंड विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर? बताओ। सिल्वर सिल्वर। सिल्वर। वेरी गुड। कोई डाउट? तो यहाँ तक मेरा एक टॉपिक खत्म। अब नया टॉपिक शुरू होगा। पहले यहाँ तक देख लो, किसी को भी कोई डाउट है प्रीवियस में, हर्ष, कुछ भी, एनीथिंग? नहीं। तो ये कहानी अलग है और यहाँ का कहानी अब अलग होने वाला है। हाँ ऑब्वियसली फॉर्मूला यूज होगा, पर सीरीज पैरेलल का कहानी अलग है। अब सीरीज पैरेलल समझाने से पहले हम लोग चलो नॉर्मल घर का अप्लायंसेस पढ़ता है, ठीक है? हम यहाँ पे आ रहा है सीरीज एंड पैरेलल। देखो एक चीज बताना हमको, हाँ मान लो ये घर का प्लग है, यहाँ से वायर कनेक्ट किया और एक एक्सटेंशन बोर्ड लगाया तुम। अब एक्सटेंशन बोर्ड में ऑब्वियसली 3-4 होता है, हाँ या ना? होता है। हाँ। यहाँ पे क्या लगाता है? मोबाइल, लैपटॉप, सेकेंड मोबाइल, आईपैड, चलो जिसके पास होगा, ठीक है? हाँ सर। क्या ये पॉसिबल है इस तरह से? हम पूछ रहे, बताना क्या ये पॉसिबल है? मान लो यहाँ से वायर, इसमें हम प्लग का जगह बैटरी बनाता, ज़्यादा बेहतर होगा। ये बैटरी है, वायर खींचा, मोबाइल में लगाया, फिर यही वायर से हम लैपटॉप लगा दिया और यही वायर से हम वापस बैटरी में लगा दिया। क्या ये पॉसिबल है? फट जाएगा सर मोबाइल और लैपटॉप। मैडम लोग सबको सिंगल वायर से ही कनेक्ट किया है, नहीं अलग चलेगा अलग सर। वायर से कनेक्ट नहीं किया है। तुम्हारा घर का अप्लायंसेस देखिएगा, फ्रिज का कनेक्शन अलग है, टीवी का कनेक्शन अलग है, फैन का कनेक्शन अलग है, बल्ब का कनेक्शन अलग है, हाँ या ना? हाँ। और सब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। तो उसको बोलता है पैरेलल कनेक्शन, जहाँ पे हर एक के लिए अलग 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 से वायर कनेक्ट करना पड़ता है सोर्स से, जहाँ भी स्विच है स्विच से। पर सीरीज कनेक्शन में वैसा नहीं है। सीरीज कनेक्शन का बेस्ट एग्जांपल हम लोग का ट्विनिंग लाइट्स, जो दिवाली में लगाता है। दिवाली का लाइट्स कैसा दिखता है? ऐसे होता है ना, जो एक ही वायर में कनेक्टेड है। हाँ सर। एक ही वायर में कनेक्टेड है। अब तुम एक बात बताओ, मान लो हम यहाँ से ये तार काट देता है, क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं चलेगा सर। क्या बाकी बल्ब? सर डिपेंड करता है प्लग के पास कौन सा चीज है। तेरा इधर प्लग है ना, भैया नहीं चलेगा। नहीं जलेगा, तब नहीं जलेगा। नहीं चलेगा सर। ये डिपेंड क्यों करता है प्लग के पास कौन सा चीज है? सर वो वहां पे करंट पहुंच जाएगा ना, पर यहाँ काटने से करंट तो इसके पास पहुंच ही रहा है। हाँ पहुँच रहे। मान लो वायर को काट दिया हम, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर नहीं है क्या? हेलो, ये लो वायर काट दिया हम, व्हाइट कलर का, लो वायर कट गया। तो जब तक क्लोज सर्किट नहीं होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा? नहीं। तो नहीं होगा ये सर। करंट आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। कोई डाउट? नहीं। अब देखना, हाँ बैटरी, सेकंड चीज देखना, वो व्हाइट कलर है ना, इस बैटरी से एक वायर निकाला, मान लो इसमें एक बल्ब जला दिया और कनेक्ट कर लिया। इसी बैटरी से हम एक और वायर निकाला, इसमें क्या कनेक्ट करेगा?
चलो दूसरा बल्ब लगा दो और लाके यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब मान लो चूहा आके इस वायर को काट दिया, क्या ब्लू वाला बल्ब जलेगा? नहीं। नहीं सर। क्या रेड वाला बल्ब जलेगा? हाँ। सब कोई एग्री करता है? शायद भैया। सर पता नहीं, ब्लू वाले वायर से कनेक्टेड था ना रेड वाला वायर, पर शायद जलेगा सर रेड वाला किसको बल्ब। लगता है रेड वाला जलेगा? यह जलेगा, जलेगा यह क्योंकि जलेगा। करंट पास हो रहा है, भले यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें तो जा रहा है ना, ये तो कंप्लीट सर्किट है, ये तो लौट के आ रहा है। वहीं अगर ये बल्ब रेड में नहीं लगा के यहाँ कहीं लगाता हम, और अब हम बोल रहा है यहाँ चूहा ने काट दिया, लो, क्या ब्लैक वाला जलता? नहीं। नहीं भैया। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं जो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन मतलब सब कुछ सिंगल वायर में कनेक्ट करना। सीरीज कनेक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर एक बल्ब भी अगर फ्यूज हो जाता है या वायर कट जाता है, पूरा एंटायर सर्किट खत्म है ना। हाँ हाँ उसका सर। आगे का या उसका पीछे का कोई भी बल्ब या जो भी लगाया है वो काम नहीं करेगा। पर पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में क्या है, मान लो एक खराब भी हो जाए, बाकी कंप्लीटली आराम से वर्क करेगा, बिकॉज वो लोग अलग वायर से कनेक्टेड है ना। हाँ। तो हम लोग का घर में क्या कनेक्शन है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल है पैरेलल। ज्यादातर। क्योंकि हम लोग का फैन खराब होता है, डजंट मीन हम लोग का बल्ब नहीं चलेगा। तुम देखना, बल्ब के लिए अलग वायर जा रहा है, फैन के लिए अलग वायर आ रहा है, रेफ्रिजरेटर के लिए अलग वायर आ रहा है। ऐसा नहीं है सिंगल वायर से सबको कनेक्ट किया है, सबको कनेक्ट किया, वैसा नहीं है। प्लग बोर्ड से जो स्विच बोर्ड है वहां से अलग अलग वायर पैरेलल में निकल रहा है। अगर ये मेरा स्विच बोर्ड है, अरे यार वेट, अरे व्हाइट कलर क्यों करता है, हाँ, ये का स्विच बोर्ड है। चलो, प्राइमरी सोर्स जहां से भी वायर्स आया है, यहाँ अलग अलग स्विच में कनेक्ट हुआ है, और हर एक स्विच से अलग अलग वायर निकल रहा है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। ठीक है। तो ये मेरा पैरेलल कनेक्शन हम लोग के घर में, इसलिए इंडिपेंडेंट है। मान लो ये वायर कट भी जाता है, बल्ब फ्यूज भी हो जाता है, ये प्लग खराब हो जाता है, बाकी दो में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। समझ गया सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या है? हाँ। जो पैरेलल में अलग अलग वायर कनेक्ट कर रहा है, और सीरीज में एक ही वायर से सिंगल लाइन में काम बन रहा है। डन। डन। आगे बढ़े हम। हाँ सर। हाँ। तो पहले सीरीज कनेक्शन, यहाँ पे वही हम दिखाया, देखो ये बैटरी बनाया, ये स्विच बनाया, और एक ही वायर से दोनों बल्ब को कनेक्ट किया। एक सेकंड दो हमको एक बार फटक से, चलो कंटिन्यू करता है। हाँ, तो इसको एक ही वायर से कनेक्ट किया है। तो देखो ऑब्वियसली हर एक बल्ब एक रेजिस्टर है, और सबका अपना एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करता है। मल्टीपल रेजिस्टेंस होगा तो कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R3 से डिनोट करेगा। कोई डाउट? नहीं। तो अब हम लोग फिजिकली बनाता है, पहले हम रफली बना के दिखा देता है। बैटरी, स्विच, सर सर स्क्रीन सेव करना भूल गए। एक बल्ब, दूसरा बल्ब, फिर आके बैटरी से कनेक्ट हो गया। अब इसको फिजिक्स में कैसे बनाएगा, एक बैटरी लेगा और एक स्विच ले लेगा। अब वो सब ऑब्वियस सा बात है, यहाँ से वायर निकला एक, ये पहला बैटरी से कनेक्ट, पहला बल्ब से कनेक्ट किया, पर यहाँ हम लोग बल्ब को एक रेजिस्टेंस ही मान रहे हो, तो हम क्या बनाएगा, रेजिस्टेंस का सिंबल। याद है हम बताया था, हाँ सर। इसका नाम देगा R1। सेकेंड बल्ब के लिए सेकेंड रेजिस्टेंस का सिंबल, थर्ड बल्ब होगा तो थर्ड रेजिस्टेंस का सिंबल। कोई प्रॉब्लम? और फिर इसको लाके यहाँ कनेक्ट कर देगा। मान लो ये R2, ये R3, चौथा होगा तो R4, पांचवा होगा तो R5, ये कंटिन्यू होगा। ऑब्वियस सा बात है, अब हम लोग ये भी देखना चाहेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो एक एमीटर भी लगाना पड़ेगा। एमीटर तुम्हारा चॉइस है, कहीं भी लगा सकता है, चलो हम यहाँ लगा दिया। अब हमको मालूम है करंट पॉजिटिव से निकल के एमीटर का पॉजिटिव में एंटर करेगा, मतलब ये प्लस और ये माइनस। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब देखो वोल्ट मीटर हम लोग पढ़ा था ना, याद है, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करता है। तुम देखो एमीटर को हम लोग सिंगल वायर में लगाया, क्या एमीटर के लिए अलग वायर बनाया? नहीं। इसलिए वहां लिखता रहा एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज।
पर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्यों? वोल्ट मीटर के लिए अलग से वायर हम लोग निकालेगा। डन, मीनिंग समझ गया? क्या एमीटर इज इन सीरीज, वोल्ट मीटर इन पैरेलल। कारण क्या है वो हम लोग पढ़ेगा एंडिंग में, पहले सीरीज पैरेलल पढ़ता है, फिर लास्ट में पढ़ेगा जो वाई एमीटर इन सीरीज एंड वाई वोल्ट मीटर इन पैरेलल, वाइस वर्सा क्यों नहीं कर सकता, ये पढ़ेगा लास्ट में। तो ये हो गया हम लोग का सीरीज का सर्किट। कोई डाउट? नहीं सर। कोई सवाल कर सकता है, सर हम R1 R2 R3 तीनों में अलग अलग वोल्ट मीटर लगाना चाहता है, लगा सकता है, तुम्हारा चॉइस है। तुम 3 वोल्ट मीटर डिवाइस खरीद के लगाओ, कोई रोकेगा नहीं तुमको। तुमको अलग अलग वोल्टेज जानना है, लगाओ, ऑब्वियस सा सर बात है। वोल्ट मीटर लगाना जरूरी होगा क्या इसमें? हाँ, सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, मेजर करने के लिए कितना बैटरी जा रहा है। ठीक है। और सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, बताएगा, यानी कि हर एक का वोल्ट अलग होगा। R1 का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, R2 में अलग होगा, R3 में अलग होगा। तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग जाएगा, डिपेंडिंग उसमें रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, हम लोग को मालूम है V इक्वल टू आई आर। मान लो करंट को हम कांस्टेंट बनाता है, करंट फिक्स कर दिया हम, अब हम करंट बदलना ही नहीं चाहता है, तो V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। कोई डाउट? मतलब अगर हम एग्जांपल लें, इसके पास 1 ओम है, इसके पास 3 ओम है, इसके पास 5 ओम है, और मेरे पास टोटल बैटरी मान लो 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट में ही बटना पड़ेगा। पर ज़्यादा वोल्टेज किसको मिलेगा? 5 ओम को। 5 ओम को। उसके बाद थोड़ा सा वोल्टेज 3 को मिलेगा, मतलब ऐसे डिवाइड हो सकता है। मान लो 5 ओम को 6 वोल्ट मिल रहा हो, इसको 3 वोल्ट मिल रहा हो, इसको 1 वोल्ट मिल रहा हो गया टोटल 10 वोल्ट। कोई डाउट? चलो सर ठीक है, एमीटर भी तो लेगा थोड़ा इसको वोल्ट। 6 ओम बना लो। हाँ, वो तो नेग्लिजिबल लेगा, बोला ना, उसका लो रेजिस्टेंस है, वो नेग्लिजिबल, हम लोग उसको फिर जीरो ही मान के चलेगा ना, वही बात है, वो नेग्लिजिबल है। जैसे वोल्ट मीटर भी करंट लेगा, पर हम बोला ना नेग्लिजिबल करंट लेगा वो। हम वही समझाया था, आइडियल वोल्ट मीटर क्या है, जीरो करंट ले, पर जीरो पॉसिबल नहीं, पर नेग्लिजिबल लेगा, हम लोग इतना इग्नोर कर सकता है, 0.00 समथिंग आएगा, वी कैन इग्नोर। कोई डाउट? प्रैक्टिकल केसेस में नहीं। उसको इग्नोर किया जाता है, उससे कुछ खास एरर नहीं आने वाला। तो ये हो गया सीरीज का सर्किट। तो सीरीज का सर्किट डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर। फिगर बी में देखो हम अलग अलग वी बना के भी दिखाया है, क्योंकि हम अभी बोला कि तीनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज रिक्वायरमेंट अलग होगा। तो अगर हमको किसी पर्टिकुलर का जानना हो तो हम पर्टिकुलर में वोल्टेज लगा देगा। ठीक है, तुम नीचे बनाओ ऊपर बनाओ एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलग अलग भी हम लोग लगा सकता है। यहाँ हम लोग अलग अलग लगाएगा क्यों? क्योंकि हमको मालूम है तीनों का वोल्टेज अलग है, तो हम तीनों का नाम देगा V1 V2 V3। कोई प्रॉब्लम? नहीं। R1 का वोल्टेज V1, R2 का वोल्टेज V2, R3 का वोल्टेज V3। तो V क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, और जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा R इस सर्किट का, वो कंबाइंड रेजिस्टेंस सिंपली होता है ऐड R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 2 है तो 2 को ऐड करो, 3 है 3 को ऐड करो, 4 है 4 को ऐड करो, 5 है तो 5 को ऐड करो, मतलब जितना नंबर ऑफ रजिस्टर्स है उतना ऐड होगा। तो इनके ठीक है। कनेक्शन सिंपली ऐड होता है, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई डाउट? अब ये फॉर्मूला हवा से तो आया नहीं होगा, इसका डिराइवेशन डेफिनेटली चाहिएगा, एग्जाम में डिराइवेशन आता है, किसका पल्ला में पड़ेगा वो किस्मत है। डन। तो डिराइवेशन के लिए डायग्राम यही बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द डायग्राम। तो देखो डिराइवेशन, let the three registers of the resistance R1 R2 and R3 be connected in series and I be the current flowing through it। मान लो सर्किट में करंट I है और R1 R2 R3 बीटा रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें इसमें जाने से पहले एक बात पूछना चाहेगा, देखो R1 R2 R3 रेस्पेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। अब एक चीज बताओ हमको, हाँ, एक रास्ता से सिंगल रास्ता है, दूसरा में एक रास्ता से 3 रास्ता जा रहा है। मान लो दोनों में 10% है,
अब जब ये पूरा रास्ता जाएगा तो क्या यहाँ नंबर ऑफ परसेंट डिवाइड होगा या 10 का 10 ही जाएगा पूरा लॉन्ग? 10 का 10। पर जब यहाँ आएगा पैरेलल का केस में जहाँ 3 रास्ता बन गया, अब क्या तीनों रास्ता में 10% जाना पॉसिबल है? नहीं। नहीं। या तो 10 का 10% किसी एक रास्ता जाओ, बाकी में 0 हो जाओ, या फिर आपस में डिवाइड कर लो। एक काम करो, 3 यहाँ पे जाओ, 4 यहाँ पे जाओ, 3 यहाँ पे चला जाओ, कर सकता है? हाँ। तो यहाँ से ये पता चल रहा है जो नंबर ऑफ परसेंट पैरेलल का केस में डिवाइड हो रहा है पर सीरीज का केस में डिवाइड नहीं हो रहा है। नहीं होगा। तो ये परसेंट को तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। अगर एक रास्ता में इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, मान लो इधर जितना भी एम्पियर हो, ऑब्वियसली वो इसमें डिवाइड नहीं होगा। अगर करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो सारा रेजिस्टेंस के लिए करंट 5 एम्पियर ही है, यानी इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन करंट डिवाइड नहीं होता, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही डिवाइड होता है। कोई डाउट? तुम देख सकता है क्योंकि V इक्वल टू आई आर है, अगर V और R डिवाइड हो रहा है तो किसी को तो कांस्टेंट होना पड़ेगा ना। सो I इज द कांस्टेंट। तीनों केस में तीनों रजिस्टर में करंट सेम रहता है, यानी इन सीरीज कनेक्शन करंट डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे ही याद रख सकता है, यही लॉजिक है याद रखने का। ये एक रास्ता है तो कैसे डिवाइड होगा, वो उसी रास्ता में पांचों का पांचों एम्पेयर जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 एम्पेयर रुक के बैठेगा, यहाँ 3 एम्पेयर रुक के बैठेगा, फिर बाकी 1 एम्पेयर यहाँ रहेगा, वैसा नहीं है। पूरा फ्लो होगा, यानी कि तीनों रजिस्टर में 5 एम्पेयर करंट होगा। कोई डाउट? दिया? ठीक है प्राची, ठीक है। तो ऊपर वही लिखा देखो, इन सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स and value of potential difference is different across all resistors in series connection. कोई डाउट? नहीं सर। डिराइवेशन वही, अब देखो डिराइवेशन ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये रटने का नहीं है। हाँ, लेट R1 R2 R3 be the resistance of 3 resistors connected in series, let I be the total current, let V1 V2 and V3 be the potential difference across R1 R2 R3 respectively। खत्म। अब देखो बाय ओम्स लॉ क्या हम ये लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। कोई डाउट? नहीं। नहीं। V क्या है? ऑब्वियसली V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल मिला के ही आएगा। V का जगह IR लिखा, V1 का जगह IR1 लिखा, V2 का जगह IR2 लिखा, V3 का जगह IR3 लिखा। सब में I इसलिए आया बिकॉज तीनों में करंट सेम है। अब देखो I सबसे कट गया तो बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 हैंस डिराइव्ड। डायग्राम वही, फिगर बी बनाओ या फिगर ए बनाओ, दोनों में मार्क्स मिलेगा, पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो 3 मार्क्स का डिराइवेशन आता है, चाहे सीरीज का दो या पैरेलल का दो, 3 मार्क्स का आएगा। तो एक बार देखो डिराइवेशन में कोई डाउट है? जस्ट फॉर्मूला लगा और कुछ नहीं लगा। किसी को भी डाउट है डिराइवेशन में? सीरीज का डिराइवेशन में किसी को डाउट? कुशल, नहीं। प्राची, दिया, रजनीन, केसर, नहीं। दिया? नहीं सर। नहीं भैया। तो एक बार डिराइवेशन तो आज का होमवर्क। अच्छा और एक चीज़, हाँ, जिन लोगों को हम ट्रिगोनोमेट्री का भेजा है, तुम लोग डेली 20 सम्स करके हमको भेजो, इसी बहाने होगा। 20 से ज़्यादा करेगा तुम लोग अच्छा बात है, पर मिनिमम 20 करके हमको भेजो डेली, उसी से एक सप्ताह 10 दिन में खत्म हो जाएगा। डेली 20 सम्स, कैसे भी टाइम निकालो, फिक्स्ड, ठीक है? सर ओजवल का। हाँ, उस सवाल का। ठीक है। पर एक काम करो, हाँ, ओसवाल शुरू करने से पहले एक बार हमको एनसीईआरटी वापस प्रैक्टिस करके भेजो, फोटो बेहतर होगा। एक बार एनसीईआरटी दोबारा प्रैक्टिस चाहिए सबको, हर्ष, केसर, रजनी, सब। उस बार संडे के बाद शुरू कर लेना, मंडे से। ये 2-3 दिन में हमको दे दिया हम टाइम, कल और परसों तो बंद है। एनसीईआरटी पूरा करके भेजो ट्रिको का ये 2 दिन में। हम आपको बाद में दे देगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी सब भेजो। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग या तो सिंपल आर से भी डिनोट कर सकता है, या आर इक्विवेलेंट मतलब EQ, इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस, या फिर ज्यादातर पॉपुलर है RS, वेल एस डिनोट सीरीज। कोई डाउट? तो सीरीज होने से RS लिख देना, पैरेलल होने से हम लोग ऑब्वियस सा पता RP लिखेगा। R इक्विवेलेंट या R सीरीज या पैरेलल नहीं बताता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दे भी सकता नहीं भी दे सकता, तुम्हारा चॉइस है। तो ये सर्किट इन सीरीज कनेक्शन प्रोवाइड्स
या गिव्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सा बात है, देखो सिंस इसमें ऐड ऑन हो रहा है, मान लो पहले 1 ओम था एक का, दूसरा का 3 ओम है, तीसरा का 4 ओम है, टोटल कितना हो गया 8 ओम। 8 ओम। यानी कि जब सीरीज कनेक्शन में डिवाइस को कनेक्ट किया तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। तो वही मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सीरीज कनेक्शन में सर्किट। और ऑब्वियस सा बात है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फ्लो ऑफ करंट घटे, फ्लो ऑफ करंट ना, वो तो घटेगा ना। सेम ही रहेगा। अरे जब वैसे नहीं, कंबाइंड रेजिस्टेंस का बोल रहा हूँ, वैसे घट जाएगा ना, कमने का कोशिश करेगा। हाँ। तो यानी कि इसीलिए हम लोग घर में सीरीज कनेक्शन लगाना प्रेफर नहीं करता, ये भी एक कारण है। दूसरा है वही कंपोनेंट्स काम नहीं करेगा एक भी ब्रेक होने से। एक और करंट ये, जब ये लोग कंबाइन होके रेजिस्टेंस को हाई कर देगा और करंट को डिक्रीज कर देगा, फिर वो उसका फिक्स्ड करंट बन जाएगा। जहाँ सिंगल सिंगल में अगर 10 एम्पेयर करंट पास हो रहा था, कंबाइन करने पे शायद 5 एम्पेयर करंट पास हो रहा हूँ। समझ रहा है? इंडिविजुअली जहाँ ये लोग हाई करंट पास हो रहा था, कंबाइन होने के बाद करंट लो हो जाएगा। कोई डाउट? कहने का मतलब वो है, इंडिविजुअली अच्छा नहीं। करंट था और कंबाइन होने पे करंट कम जाएगा। डन। ठीक है। डन। अब बताओ वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है या लो? नेग्लिजिबल होता है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस ही बता रहे हैं। अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो देखिए सारा करंट उसमें से पास हो जाएगा। हाँ, हाई होता है वोल्ट मीटर का। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो अगर तुम वोल्टमीटर को किसी तरह से मान लो सीरीज में कनेक्ट करता है, मान लो यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस इंफिनिटी नहीं हो जाएगा, बिकॉज वोल्टमीटर पहले से हाई रेजिस्टेंस है। वोल्टमीटर पहले से बहुत हाई रेजिस्टेंस है, और जब कंबाइंड रेजिस्टेंस देखेगा तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ऐड होने वाला है क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो पूरा एंटायर सर्किट का रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा काफी ज्यादा, जो कि इसका फ्लो ऑफ करंट को रोक देगा। कोई डाउट? इस वजह से वोल्टमीटर को सीरीज में नहीं लगाता। क्लियर? ठीक है। हाँ। तो वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाने का फायदा ये हो रहा है कि जब करंट यहाँ 10 एम्पेयर आ रहा है तो इस सर्किट से भी 10 एम्पेयर ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं होगा, हाई रेजिस्टेंस है। इस वायर में करंट फ्लो ही नहीं होगा, हाई रेजिस्टेंस है। और होगा मतलब नेग्लिजिबल फ्लो होगा, कहने का मतलब ये है नेग्लिजिबल फ्लो होगा। तो यानी कि 10 एम्पेयर यहाँ से पास हो जाएगा। इस वजह से वोल्टमीटर को हम लोग सीरीज में नहीं लगा के पैरेलल में लगाता है, यही रीजन है। कोई डाउट? नहीं। अब एमीटर का क्या होता है, लो नहीं। रेजिस्टेंस, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ। है। टोटल में ऐड भी करेगा, एमीटर का रेजिस्टेंस का कोई फर्क आएगा? नहीं। इसलिए एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकता है। पैरेलल में क्यों नहीं कर सकता, वो पैरेलल में आके देखेगा। चलो सीरीज का एक सम्स करता है। एग्जांपल 12.7 निकालो सब लोग बुक में। ये देखो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, सीबीएसई में आता है, कंपार्टमेंटल में आया था ये, एक बार हमको याद है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऑब्वियस बात है, एग्जाम में डायग्राम बना के दिया हुआ नहीं था, पर क्वेश्चन में बोल ही दिया कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या टेंशन है। तो क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक लैंप whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm are connected to a 6 volt battery as shown in the figure। पर एग्जाम में क्या बोला था, आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक ही बात है। तो देखो 4 ओम और ये बल्ब, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, कोई प्रॉब्लम? सर दिख नहीं रहा स्क्रीन। बुक तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, बुक तो हम खोल लिया। कोई बात नहीं, दिखा दिया। तो R1 और R2 मान लिया, ठीक है। नंबर ए बोला है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। ऑब्वियस बात है, सिंपल है, सिंस R1 and R2 are connected in series, so RS equal to, या सिंपली R नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, R1 प्लस R2, मतलब 4 प्लस 20 कितना होगा? 24। तुम देख सकते हो नोट्स में वही निकाला है। पर पहले मेंशन करना कौन सा R1 है कौन सा R2 है। तो R1 रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, R2 रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, 20 and 40 V6 वोल्ट, सो RS इज 20 प्लस 4 24 ओम। कोई डाउट? नहीं। तुम्हारे पास V है, तुम्हारे पास R है, क्वेश्चन बोला करंट निकालो,
तो बाय ओम्स लो I इक्वल टू V बाय R, 6/24, देखो 0.25। तुम देख सकता है जैसे करंट इंक्रीज हुआ, करंट डेसिमल में आ चुका, 1 से भी कम हो गया। तुम वही इंडिविजुअली लगाता, करंट हाई होता, करंट हाई फ्लो होता। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे सीरीज में कनेक्ट करता है, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता है, फ्लो ऑफ करंट घटता है। तो करंट थ्रू द सर्किट इज 0.25 एम्पियर, डेसिमल में हमेशा लेना। कोई डाउट? नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जरा देखिएगा। द करंट सॉरी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तुमको टोटल पता है, पर पूछा ईच का कितना है। कोई डाउट? तो हमको मालूम है, तुम देखो, क्या हमको इस, मान लो इसका V1 नाम है, इसका V2 नाम है, ये R1 है, ये R2 है। हमको इसका I पता है 0.25, तो व्हाट इज V1? I R1 है या नहीं? I मीन्स 1/4, कैलकुलेशन में फ्रैक्शन लेगा। R1 मीन्स 4 ओम, 4 कट गया, क्या आएगा? 1 वोल्ट नहीं आएगा, देखो लगेगा तो ओम्स लो ना, चेक करो, यूज होना ओम्स लो। ये 1 ही रहेगा। तुमको R पता है, तुमको I पता है उस रेजिस्टेंस का, तो V1 निकल गया। अब टोटल 6 वोल्ट था, अगर V1 1 वोल्ट है तो V2 कितना होगा? टोटल 6 वोल्ट था, V1 में हमको 1 वोल्ट मिला है, V2 कितना होगा? कितना? हेलो, वॉइस आ रहा है? हेलो हेलो। 5 वोल्ट। हाँ 5 वोल्ट ना, वही सब बात है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। टोटल 6 था, 1 वोल्ट V1 में चला गया, तो जो बचा वही तो 5 V2 में वोल्ट। जाएगा। 5 वोल्ट। क्या मेरा आवाज लेट से पहुंच रहा है? सर 5 वोल्ट होना चाहिए। हाँ 5 वोल्ट ही है, मेरा आवाज लेट से पहुंच रहा है। हाँ सर 5 5 वोल्ट। 5 5 5। हाँ वॉइस आ रहा है। सर आवाज आ रहा है। नहीं, हम पूछ रहे लेट से पहुंच रहा है क्या मेरा वॉइस? हेलो। नहीं। तो देखो नोट्स में, लेट V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। अच्छा हम उल्टा पकड़ा है नोट्स में, V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। सो V1 इज IR1 1/4 into 20, 4 5 या 5 वोल्ट। अब तुम चाहे तो V2 के लिए फॉर्मूला यूज करो, या फिर V2 इक्वल टू V माइनस V1 निकाल दो, एक ही बात है, तुम्हारा चॉइस है। समझ गया ना क्या करना है? हाँ। अब कंफ्यूजन करने के लिए वो लोग नंबर डी में ये भी पूछ डालेगा, करंट थ्रू R2 मैंने बल्ब, बताओ क्या करेगा? करंट थ्रू बल्ब क्या करेगा बताओ? कैसे निकालेगा? सर शायद निकला हुआ तो नहीं है। हाँ 0.25 एम्पेयर। वही होगा ना, हम लोग अभी तो बोला सीरीज में कोई भी रजिस्टर उठा लो, सब में करंट सेम है, तो कोई अलग फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। सिंस करंट रिमेन सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन, सो बल्ब में भी 0.25 एम्पियर ही है। जितना सर्किट का है उतना ही बल्ब का है, उतना ही कंडक्टर का है, या उतना ही उसका होगा जो भी लगाया है। तो इसमें अलग से I1 इक्वल टू I2 मत लगाना, I1 इक्वल टू VR1 ऐसा कुछ मत लगाना। आई कांस्टेंट ही रहेगा पूरे टाइम। तो सीरीज कनेक्शन में I पूरा टाइम कांस्टेंट है, तो थ्रू आउट द रजिस्टर करंट सेम है। तो आई V1 R1 में पूछो या R2 में पूछो, दोनों में करंट 0.25 है, कोई अलग फॉर्मूला मत लगाना। एमसीक्यू में यही कंफ्यूजन डालता है। वो लोग सब दे देगा, R1 और R2 दे देगा, V दे देगा, फिर पूछेगा करंट थ्रू R1। अब स्टूडेंट क्या करेगा? I1 इक्वल टू V बाय R, V लगा देगा 6 वोल्ट, R लगा देगा 20, गलत गया। तुमको एंटायर सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा, और वही तुम्हारा इस रेजिस्टेंस का, बिकॉज सीरीज है। तो हमेशा याद रखना, सीरीज में जब भी करंट निकालने देगा तुमको खाली एंटायर सर्किट का ही निकालना है, कोई सेपरेट करंट कभी नहीं निकालना है, याद रखना।
सीरीज में कभी भी सेपरेट करंट निकालना ही नहीं है, यही ध्यान रखना हमेशा। चाहे तुमको रेजिस्टेंस का पूछो या एंटायर सर्किट का पूछो, तुमको निकालना एंटायर सर्किट का ही है। डन। जो एंटायर सर्किट का करंट होगा वही तुम्हारा रेजिस्टेंस का ही है। क्लियर? बस यहाँ ही कॉन्सेप्ट बेस आता है, स्टूडेंट लोग भूल जाता है और अलग अलग कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ ही ध्यान देने का बात है। आगे एक दो क्वेश्चन मिलेगा, जो एंटायर सर्किट का जो करंट है वही मेरा हर एक रजिस्टर का है, R1 R2 R3। तो क्वेश्चन में भले ही सेपरेटली निकालने का पूछे तो भी तुमको एंटायर सर्किट का ही निकालना है और फिर लिखना है सिंस करंट रिमेन सेम थ्रू आउट द अक्रॉस द ऑल द रजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन, सो R1 में भी वही है 0.25। क्लियर? हाँ आगे बढ़े। देखो 1, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट, मतलब सर्किट डायग्राम बनाने दिया जिसमें 3 बैटरी है 2 वोल्ट ईच, फिर 3 रजिस्टर है 5 8 एंड 12 ओम का, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तुम देख सकते हम बनाया नोट्स में, कोई प्रॉब्लम है? 5 का बनाया 8 और 12, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया। ये गलत है हाँ, 3 बैटरी लगा दिया और एक की लगा दिया। क्या क्वेश्चन में एमीटर या वोल्ट मीटर बोला था? नहीं नहीं। इसलिए हम बनाया नहीं है। कोई डाउट? अगर नहीं लिखा और गलती से बना दिया तो उन लोग गलत कर देगा क्या? नहीं करेगा, पर यूजली बोल देता है जैमीटर वोल्ट मीटर कनेक्ट करो। यहाँ इसलिए नहीं बोला बिकॉज नंबर 2 में उसी को दिया, देखो रीड्रॉ, अदरवाइज एग्जाम में मेंशन रहता है। रीड्रॉ द सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स, तो एक एमीटर लगाने दिया है, एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। तो इस बार वोल्ट मीटर पूरा एंटायर सर्किट में लगाने नहीं दिया है, किस में लगाने दिया है? 12 ओम में। तो तुम देखना हम सिर्फ 12 ओम में ही वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, देखो, और एक एमीटर यहाँ लगा दिया, खत्म। अच्छा नीचे एमीटर लगाया, सॉरी यहाँ लगा, एक ही बात है, कहीं भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम? हम 12 ओम में वोल्ट मीटर लगा नहीं। रहे हैं और हमको पता है सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज अलग होता है, इसलिए वोल्ट मीटर लगाने का फायदा है। और बोला फाइंड द एमीटर रीडिंग एंड वोल्ट मीटर रीडिंग। अब एमीटर रीडिंग के लिए आई V बाय आर, पर आर तुमको मालूम है क्या होगा, 5 प्लस 8 प्लस 12। 12। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना R1 इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस, ये सब मत लिखना क्योंकि नाम नहीं दिया। तो सीधा लिखो गिवन R1 5 ओम, R2 8 ओम, R3 12 वोल्ट ओम। 3 बैटरी है 2 वोल्ट का, तो V इक्वल टू 6 वोल्ट। सिंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो वो डायरेक्ट प्लस कर दिया, टोटल 25 ओम। सो बाय ओम्स लॉ आई निकल चुका 0.24 एम्पियर। पर याद रखना फॉर कैलकुलेशन पर्पस हमेशा 6/25 लेना। सेकंड बोला जो 12 ओम का निकालना है, तो लेट V डैश बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। तो V डैश क्या होगा, I इंटू R3, I 6/25 है, R3 12 है ही, देखो आ गया पॉइंट में। और फिर कंक्लूजन लिखना, देयरफॉर एमीटर रीडिंग इज 0.24 एम्पियर, वोल्ट मीटर रीडिंग इज 2.88 वोल्ट। ठीक है? ठीक है। हाँ। तो ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है। कोई डाउट? नहीं। आज हमको लगता है सिर्फ सीरीज ही होगा शायद, चलो देखते हैं। What is the maximum resistance which can be made using 5 resistors of each of 5 1/5 ohm? 5 रजिस्टर है और सबका रेजिस्टेंस क्या है, 1/5 ओम है। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम मतलब वन हाईएस्ट, वन 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 हाईएस्ट किस वन में है लगा था, हाईएस्ट सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। हम बोला सीरीज में सीरीज। इंक्रीज होता है। तो लेट आर इक्वल टू 1/5 ओम, हम R1 R2 3 नहीं लिखा बिकॉज सबका सेम है। सो आर एस क्या होगा, आर को 5 बार प्लस हाँ। 5 बार, 5 इंटू 1/5। तुम डायरेक्टली लिख सकता है आर एस इक्वल टू एन आर, एन आर मतलब एन टाइम्स रजिस्टर है, सब सेम है। तो ये आर 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 5 बार लिखना जरूरी नहीं है, तो 5 बार डायरेक्ट लिख सकता है। हम एक बार लिखा ताकि तुमको समझ में आए, अदरवाइज यू कैन यूज आर एस इक्वल टू 5 बार बिकॉज सबका सेम है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ये एमसीक्यू में आया हुआ है यूपीएससी में एग्जाम में। उसमें उसमें 4 रजिस्टर था ऑफ 1/4 ओम, पर आंसर 1 नहीं आता तो भी। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। हाँ इसका उल्टा सोचो तो,
क्या बोला है? 5 रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया इसे। 5 रजिस्टर को नहीं मान के हम 5 वायर भी तो मान सकता है, वायर का भी तो अपना रेजिस्टेंस होता है। हाँ तो हम 5 वायर लिया, हम अलग अलग कलर से दिखाते हैं। मान लो ब्लैक, इसको जोड़ा रेड से, फिर इसको जोड़ा ये जो भी कलर नाम है ग्रीन से, और ये क्या है येलो, अरे यार येलो से। तो हम पांचों को जोड़ दिया, तो ये एक लंबा वायर बन गया ना, है ना? लंबा वायर ऑफ 1 ओम। तुम उल्टा करो, हम बोल रहे हैं हम एक 1 ओम का लंबा वायर लिया, उसको 5 बराबर में काटा, तो हम बोल सकते हैं वो बराबर पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा 1/5 होगा। ठीक है, हाँ बस ये चीज बोलना था। उल्टा याद रखना, बहुत बार उल्टा का केस का भी देता है। बोलेगा एक वायर है 1 ओम का या 10 ओम का, उसको हम 5 पीस में काट दिया, मतलब ऑब्वियस सा बात है सीरीज हो गई ना, अलग अलग जब काटा, और काटने के बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, वो बात का कहानी है। पर जब काट दिया तो हमको पता चल गया ईच का डिवाइड कर देना और कुछ नहीं, जितना भी दिया टोटल से, जैसे यहाँ 1/5 हो गया। कोई डाउट? नहीं। इसमें क्या बोला है? अच्छा ये देखो, ए सेल, ए रजिस्टर, ए की एंड एमीटर आर कनेक्टेड, जो भी है। द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी नंबर ए मैक्सिमम इन 1, नंबर बी मैक्सिमम इन 2, नंबर सी मैक्सिमम इन 3, नंबर डी सेम इन ऑल केस। बताओ, अगर सब में V सेम है, सब में R सेम है, तो करंट बदलेगा? नहीं, वो सेम रहेगा नहीं। सर। R बढ़ाने से करंट कम था, या V बढ़ाने से करंट बढ़ता, वैसा है। V और R सेम है क्रॉस, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक देखो सीरीज, कोई डाउट? नहीं। पक्का किसी को डाउट नहीं है सीरीज कनेक्शन में? समझ में आया ना क्या बोलना चाहता है? सबको डन है? हाँ। मंडे को किसी का कोई काम है? नहीं मंडे को शाम को ट्यूशन कर सकेगा? सर, सुबह भी कर सकता है। सुबह हम बाहर रहेगा, क्योंकि सैटरडे को हम भी बाहर परपेटा जा रहे हैं, मंडे को आएगा, तो मोस्ट प्रॉब्लम दोपहर तक पहुंचेगा, इसीलिए। ठीक है। सर अभी का सोशल क्लास बात बता तो रहा जैसे यार, था। मैं टाइमिंग का कुछ बोल दूंगा अभी। सोशल क्लास का, आज का सोशल क्लास कितना बजे पड़ेगा? शिवा का सोशल क्लास तो हम कैंसिल ही करेगा आज। तुम लोग का कब करें? तुम लोग कब सकेगा?